कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत भयंकर जंगल में कुछ लोग कैंपिंग करने गए होते हैं। वो सभी मारे गए थे। उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा कंगारू। ऐसा लग रहा था कि कंगारू पे किसी अजीब सी शक्ति का साया हो चुका है। उसी जंगल के पास में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव की एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसका नाम मैडी होता है। मैडी के जो अंकल होते हैं उसे सब लोग पागल समझते थे। एक दिन यहाँ पे मैडी के अंकल को अजीब सा महसूस होता है। मैडी के जो अंकल थे वो जंगल में अपने डॉग के साथ आए थे। इन पे वही बड़ा सा अजीब सा कंगारू हमला कर देता है। उस अजीब से भूतिया कंगारू पे मैडी के अंकल ने गोली भी चला दिया था, लेकिन जो वहाँ पे डॉग था उसे वो कंगारू मार डालता है। डॉग यहाँ पे अपने मालिक को बचाने के खातिर शहीद हो जाता है। मैडी के अंकल यहाँ फाइनली बच चुके थे अपने डॉग की वजह से। मैडी के पास दौड़ के आते हैं उनके अंकल और मैडी को बताते हैं कि जंगल में कुछ बहुत भयंकर चीज आ चुका है। वो बारी बारी करके सभी को मार डालेगा। वो काफी ज्यादा लंबा है हाइट में और वो अजीब सा उसका आँख हो चुका है। मैडी को लगता है कि उसके अंकल ने यहाँ पे दारू पी रखी है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। मैडी यहाँ पे अपने अंकल की बातों को इग्नोर कर देती है। अब उस छोटे से गांव में एक छोटा सा क्लब होता है जहाँ सभी लोग पार्टी करते हैं। वहाँ के कुछ वर्कर्स रात को वापस घर जा रहे होते हैं। रास्ते में टॉयलेट करने के लिए ये लोग रुकते हैं। इतने में इन दोनों वर्कर्स को बहुत बेरहमी से वो अजीब सा जानवर मार डालता है। उन दोनों वर्कर का बॉडी मिलता है मैडी के आंटी को। मैडी जब वहाँ पे आती है तो देख के शॉक हो जाती है कि इतना बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। मैडी के अंकल भी वहाँ पे आ चुके थे, लेकिन सब लोग उसे पागल समझते हैं और उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह पीते थे। मैडी के अंकल और आंटी के बीच थोड़ा भी बनता नहीं था। ये दोनों अलग अलग रहते थे। अब मैडी यहाँ पे दोनों डेड बॉडी को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो डॉक्टर थे वो भी घाव को देख के हैरान थे कि इतना बड़ा पंजा किसका हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह इंसान के बस का चीज नहीं है। मैडी को यहाँ पे शक होता है एक गांव के हट्टे कट्टे आदमी पे कि कहीं उसी ने तो ऐसा नहीं किया है। मैडी जाके उसे अरेस्ट कर लेती है और उस आदमी को लॉकअप में बंद कर देती है। उस गांव में एक लड़का था जो कि काफी अच्छा दौड़ता था। वह लड़का अपना कार्डियो पूरा करने के लिए दौड़ने जाता है। अचानक से लड़के को फील होता है कि इस रास्ते पे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। वह लड़का वहाँ पे दौड़ के भागने लगता है, लेकिन वह अजीब सा जो कंगारू था वह उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब यहाँ पे मैडी सो रही होती है। इतने में फोन आता है उस लड़के की माँ का कि उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया। मैडी यहाँ पे चली जाती है ढूंढने के लिए उसके बेटे को। मैडी जब यहाँ पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुका था। उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। मैडी यहाँ पे समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब चीज कौन कर रहा है। अब मैडी को अपने अंकल की बात पे यकीन होने लगता है। मैडी यहाँ पे अपने अंकल के पास जाती है और वो बोलती है कि वह ये कत्लेआम को रोकना चाहती है कैसे भी करके। मैडी के अंकल यहाँ पे बताते हैं कि उसने स्नाइपर का गोली मारा था, फिर भी वो चीज को ज्यादा जख्म नहीं हुआ और वह बड़ा सा कंगारू अभी तक जिंदा है। उसमें कुछ अजीब सी शक्ति आ चुकी है, वो अपने बस में नहीं है। अब अगले दिन एक टीम तैयार हो रही होती है उस कंगारू को मारने के लिए, जिसमें काफी अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। यहाँ पे मैडी के अंकल आंटी भी साथ में जा रहे थे। यह लोग जंगल में उस बड़े से कंगारू को दोनों तरफ से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में जैसे ये लोग जाते हैं इनको एक बहुत बड़ा डेड बॉडी मिलता है एक बड़े से सुअर का, जो सुअर बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर भी उसे किसी चीज ने बहुत बेरहमी से मारा था। यह लोग देख के शौक थे कि इतने बड़े सुअर को किसने मार दिया। जो टीम यहाँ पे मैडी से दूर होती है उस पे वो कंगारू हमला कर देता है और बारी बारी करके सभी को वहाँ बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। यह लोग गोली भी चलाते हैं लेकिन फिर भी कंगारू को ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ समय बाद मैडी भी वहाँ पे पहुँचती है,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। जितने भी ऑफिसर थे सभी लोग वहां मारे जा चुके थे। मैडी यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से इन सभी की जान गई है। फिर यहाँ पे मैडी को अपने पापा का याद आता है। वो भी पुलिस ऑफिसर ही थे, उन्होंने अपना जान खो दिया था मैडी को बचाने के कारण, और वह एक अजीब सी चीज से मैडी को बचा रहे थे। वह चीज कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा सा कंगारू था। उसी बड़े से अजीब से कंगारू ने मैडी के पापा को भी मारा था। ये बात मैडी के अंकल उसे बताते हैं। तब मैडी बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए उसे नहीं बताया गया था ये बात। अब ये सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। अचानक से वो कंगारू यहाँ पे आ जाता है और वह इन पे हमला कर देता है। मैडी यहाँ पे कुछ गोली उसको मारती है जिस वजह से कंगारू एक जगह खड़ा था। मैडी सोचती है कि उसे गाड़ी से उड़ा देती हूँ, लेकिन वह कंगारू बहुत ज़्यादा चालाक था, वो हट जाता है जिसके कारण मैडी का जो गाड़ी था वो अनबैलेंस हो चुका था। किसी भी तरीका से गाड़ी को संभाल के मैडी वहां पहुंच जाती है जहां जंगल में इनके अंकल का घर था। यह लोग यहाँ पे उस कंगारू को मारने का प्लान बनाते हैं चलते गाड़ी से। यहाँ पे मैडी के अंकल और आंटी का रिलेशन अच्छा होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वह जो इन्फेक्टेड कंगारू था वो यहाँ पे आ चुका था। यह लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे और पूरे तैयारी में थे। जैसे ही ये लोग वहां से भाग रहे थे मैडी बहुत सारा स्नाइपर का गोली मारती है उस कंगारू को। वह कंगारू वहां पे थोड़ा सा जख्मी हो गया था। अब ये सब लोग जल्दी से आते हैं अपने गांव में और जितने भी लोग थे उन सभी को उस क्लब में बुला लेते हैं। वो सभी को बताते हैं कि गाँव पे एक बहुत भयंकर खतरा आ रहा है। इधर जो कंगारू था वो जंगल क्रॉस करके गांव की तरफ आ चुका था। मैडी के जो अंकल थे वो देख लेते हैं उस कंगारू को। वो सबको बोलते हैं जल्दी से दरवाजा बंद करो। जितने भी क्लब के अंदर भारी भारी चीजें थी सभी को वो लोग गेट के पास लगा देते हैं। मैडी यहाँ पे सपोर्ट टीम मंगवाई होती है पुलिस हेडक्वार्टर में फोन करके। इनके सपोर्ट में एक पुलिस ऑफिसर आया होता है लेकिन वह पुलिस ऑफिसर बाहर ही था। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर अपने गाड़ी से उतरता है वो बड़ा सा अजीब सा चीज उसे मार डालता है। मैडी यहाँ पे चिल्ला ही रही थी लेकिन यह कुछ कर नहीं पाई। कंगारू समझ गया था कि ये लोग उस क्लब के अंदर हैं। कंगारू यहाँ पे दरवाजा पे हमला करने लगा था और जितने भी लोग थे इन सभी को और अंदर छुपा दिया जाता है। अब मैडी यहाँ पे मारने वाली थी उस बड़े से कंगारू को। दरवाजा तोड़ के वो कंगारू अंदर आ चुका था। मैडी के जो अंकल थे वो ध्यान भटकाते हैं उस कंगारू का। फिर मैडी अपना गन निकालती है और उस कंगारू को लगातार गोली चलाने लगती है सर पे, जिस वजह से कंगारू का जो आंख था वो वहां पे फूट गया था लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। जो मैडी की आंटी होती है वो जोर जोर से बेल बजाने लगती है जिस वजह से कंगारू का ध्यान भटक जाता है। इतने में मैडी के जो अंकल थे वो उसे बड़ा सा कुल्हाड़ी दे देते हैं जिसे चला के मैडी यहाँ पे फाइनली मार डालती है उस कंगारू को। ये कंगारू यहाँ पे मारा गया था। सभी लोग काफी खुश थे लेकिन अचानक से जिन जिन लोगों को कंगारू ने काटा था मारा था वह सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे। जो डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा गया था वो सब ज़ॉम्बी बन चुका था। जेल के अंदर जो इंसान था वो काफी घबरा जाता है। चारों तरफ यहाँ पे मारने की आवाजें चल रही थी। वो आदमी बोल रहा था उसे यहाँ से बाहर निकालो। उस कंगारू का वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। जिस चीज को कंगारू ने मारा था वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।